प्रेगनेंसी की पहली जो केयरिंग या पहली जो मिथ जो आपकी क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होती हैं, वो क्या होती हैं? लोग किस तरह की कंप्लेंट्स के साथ आते हैं? पहली जैसे आजकल हैं बच्चियां प्रेग्नेंट होती हैं तो फ़ौरन ही वो चैट जीपीटी भी सर्च कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या क्या हो सकता है। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे करते हैं, साथ ही सीरम बीटा एचसीजी खुद ही करा कर आ जाते हैं। हालांकि सीरम ये पढ़े लिखे जेनजीज की मिथ्स हैं। ऐसे ही। वो जो पुराने लोगों की मिथ्स थी वो तो हमने काफ़ी कवर कर ली, लेकिन ये जेनजीज की मिथ है। सीरम बीटा एचसीजी टेस्ट जो होता है, यानी ब्लड वाला जो प्रेगनेंसी का टेस्ट है, वो हम हाई रिस्क या फिर एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट रखते हैं। जो घर पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है वो 99.9% एक्यूरेट होता है। उसमें अगर आपकी 2 रेड लाइंस आ गई इसका मतलब है आप प्रेग्नेंट है। ठीक है। ठीक है। उसमें फर्दर चेक करने के लिए कि अच्छा सीरम बीटा बीटा एचसीजी टेस्ट ब्लड में करा लें, उसका लेवल क्या है, उसके लेवल को फिर खुद इंटरप्रेट करते हैं कि कितने हफ्तों की हमारी प्रेगनेंसी बन रही है, क्या है। एक परेशानी लेके सबसे पहले लैंड करते हैं कि हमारा सीरम बीटा एचसीजी ये आया है, तो आप बताएं कि अब हम क्या करें। जिसकी वजह से क्या होता है, सम टाइम ओवुलेशन लेट हुई हुई होती है, अर्ली बहुत अर्ली प्रेगनेंसी होती है, सीरम बीटा एचसीजी इतना अच्छा नहीं आया हुआ होता, अनड्यूली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत सारे कंसल्टेंट उनको एडवाइस कर देते हैं। अगर हम इस टेस्ट को ना कराएं तो प्रेगनेंसी जो है लो रिस्क प्रेगनेंसी भी ओवर ट्रीट ना हो। ठीक है। आम सी हेल्दी नेचुरल सी प्रेगनेंसी होती है जिसको हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स देते हैं, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। उसमें सबसे पहले तो मेंटल इरिटेबिलिटी आती है, फिर ये है कि कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती है, गट की सिम्टम्स ज़्यादा हो जाती हैं। तो वो प्रेगनेंसी सपोर्टिंग ही है, लेकिन जितना कुदरत ने उस वक्त का प्रोजेस्टेरोन रखा होता है वो काफ़ी होता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा लोगों का ये होता है कि जैसे ही प्रेग्नेंट होती हैं और फौरी तौर पे वो कहती हैं मुझे कमज़ोरी शुरू हो गई, अच्छा, अगले दिन मुझे से। खून की कमी शुरू हो हाँ। गई, मेरे हाथ-पाँव पीले होना शुरू हो गए। तो हमल के दौरान खून की कमी की बेसिक कॉज़ क्या होती है? आयरन डेफिशिएंसी जो है ना वो ओवरऑल ऐसे नहीं होता कि जैसे ही प्रेग्नेंट हो तो आयरन डेफिशिएंसी हो गई। इसका मतलब ये है कि आप एंटर ही प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी के साथ हुए। ठीक है। आपकी हीमोग्लोबिन पहले ही कॉम्प्रोमाइज थी, आप प्रेग्नेंट हुए, सारे प्रेगनेंसी के साथ हीमोडाइल्यूशन, आपको पता है पानी की मिकदार बढ़ जाती है, रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं, और प्रेगनेंसी एसोसिएटेड हार्मोनल चेंजेस जो है ना वो भी आना शुरू हो जाती हैं, उसको भी साथ कंबाइन कर लेते हैं। वो वाकई ही अगले दिन से शुरू हो जाते हैं। जैसे हार्मोन्स जो होते हैं वो हर 48 आवर्स डबल होते हैं ठीक है। प्रेगनेंसी में, वो अपना इफेक्ट बड़ी जल्दी देना शुरू हो जाते हैं। साथ ही फिर वो आयरन डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो आयरन डेफिशिएंसी की खवातीन के अंदर बेसिक जो रीज़न है वो अच्छी खुराक का ना होना है। ठीक। ठीक है, जिसमें यानी जो जिसमें आयरन कंटेंट हो, जैसे रेड मीट होता है, मटन बीफ, वो नहीं खाते। फ्रूट्स हैं उनका कम खाना, पालक या इस तरह की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनका कम होना, जंक फूड का ज़्यादा होना, लड़कियों में डाइटिंग का बहुत ट्रेंड होना, उससे भी आयरन डेफिशिएंसी बड़ी हो जाती है। समटाइम्स लड़कियों को हैवी मेंस्ट्रुएशन आ रही होती है, ठीक। जिसकी वजह से लॉस बड़ा हो रहा होता है, खा पी ठीक है। रही हैं वो, लॉस हो रहा होता है और उसकी वजह से वो आयरन डेफिशिएंट होती हैं। और समटाइम्स ऐसे होता है कि पेट में कीड़े हो सकते हैं जो कि आपके आयरन को एब्जॉर्ब ही नहीं होने दे रहे, वो आपका आयरन खा पी जाते हैं, इसलिए आपको आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, ये आयरन डेफिशिएंसी को प्रेगनेंसी के दौरान मेंटेन या मैनेज या इसका इलाज कैसे होता है? आयरन डेफिशिएंसी अगर तो माइल्ड हो, माइल्ड हम कहते हैं कि 10 आपकी हीमोग्लोबिन आई है, कुछ इंडिसेस हैं जो डॉक्टर पढ़ सब के लोगों आपको को एचबी बताते बस हैं। याद होता है कि मेरी हाँ, कितनी है। हीमोग्लोबिन याद होता है, 10 है तो इसका मतलब है थोड़ा कम है, मसला माइल्ड है। उसको आप टैबलेट्स प्लस गज़ा उसके साथ कंपनसेट कर सकते हैं। फिर आती है मॉडरेट सी, 7 हीमोग्लोबिन तक आपकी है, 8 9 10 साढ़े 9 इस तरह करके। उसके लिए फिर बेहतरीन हल ये होता है कि आप अपनी खुराक का ध्यान रखें और साथ में इंजेक्शन लगवा लें आयरन के। ठीक है। लेकिन अगर 7 से कम है तो ये बहुत सीवियर है, फिर ये आपके दिल के पट्टों के ऊपर भी असर करना शुरू हो जाती है। इसके लिए यूजुअली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ऑप्शन आ जाती है। ब्लड ठीक। लगा के फौरी तौर पे औरत को थोड़ी देर के लिए रेस्क्यू किया जाए, मीन वाइल उनको आयरन के सोर्सेज दी जाए। ठीक है। डॉक्टर साहब, अब प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड लगाना सेफ रहता है? ब्लड लगाना कभी भी सेफ नहीं है। आप और मैं जानते हैं कि ब्लड के रिएक्शंस होते हैं। ब्लड हमेशा ज़रूरत के तहत लगना चाहिए। ठीक। जब ज़रूरत अराइज हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर आप हीमोग्लोबिन को या अनीमिया को करेक्ट नहीं करते
तो ये बहुत सीवियर सिम्टम देना, हर वक्त की थकावट, चिड़चिड़ापन, बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इश्यूज, आपके अपना दिल की धड़कन का तेज हो जाना, महसूस भी होना। और इन लेटर स्टेजेस अगर बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी रहना शुरू हो जाए तो फिर पट्टे ढीले पड़ जाते हैं, हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट जा सकता है, हार्ट का इस्कीमिया भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को, बच्चे का आईक्यू लेवल कम हो जाता है अगर आप आयरन डेफिशिएंसी दे रहे हैं, देन कवर अप ना करें तो। और जो इसमें बच्चा भी आयरन डेफिशिएंट पैदा बच्चा होने का आयरन डेफिशिएंट, बच्चा ग्रोथ में भी माड़ा ही ज़रा पैदा होगा, बच्चे का वजन इतना नहीं होता। वो आम बच्चों की निस्बत या जितना उसका जेनेटिक पोटेंशियल है उतना नहीं हेल्दी बच्चा पैदा होगा, वीक बच्चा पैदा होगा, वक्त से पहले पैदा हो सकता ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, क्या ऐसी खुराक या क्या ऐसा लाइफस्टाइल रखा जाए जिससे ये डेफिशिएंसी से बचा जा सके और है। प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस ना हो? प्रेगनेंसी जो आयरन डेफिशिएंसी, जैसे मैंने पहले बताया कि गज़ा में आप क्या ले सकती हैं, रेड मीट लेना है, बीफ और ठीक। मटन, ये हीम आयरन होता है, बेस्ट सोर्स अगर आप अपना खून बनाना चाहते हैं तो वो रेड मीट है। कुछ लोग कहते हैं ठीक है, कलेजी का इस्तेमाल कर कलेजी, लें। वही ना रेड मीट है, मीट ठीक है, आपने लेना है। वो लेना है। कलेजी ज़बरदस्त चीज़ है, पर कहाँ खाती हैं प्रेग्नेंट खवातीन कलेजी, लेकिन अगर जो खा सकती हैं तो वही बहुत बेहतर है। आगे रेड चूंकि कुर्बानी भी आने वाली है ना। हाँ जी बिल्कुल। रेड मीट के साथ वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिनके ठीक। सब्ज पत्ते होते हैं वो लें, दालें ले सकते हैं। फिर फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, फ्रूट में आप डेली एक एप्पल ज़रूर रखें। ठीक। और इसके साथ आपने अनार का जूस, अनार क्योंकि थोड़ा सख्त होता है, प्रेग्नेंट लेडीज इतना अच्छा हजम नहीं कर पाती, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि उसका जूस बना लें। ठीक है। गाजर का जूस ले सकती हैं, ये रिच है। चुकंदर है, अपने सैलड में रखें। ये सब चीज़ें ज़रूर खाएं, और ऐसे नहीं है कि डेली ज़रूर ही खानी है, अगर आप ऑल्टरनेट डे पे भी खाते रहें तो आयरन डेफिशिएंसी जो है ना वो कवर अप हो जाएगी। प्रेगनेंसी में डाइट के साथ आयरन डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए आपको मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि आप अपनी रिक्वायरमेंट जिस्म की पूरी करें, आप बच्चे की भी सारी रिक्वायरमेंट आपके थ्रू ही अल्लाह मियाँ ने पूरी करनी है, ठीक। उसका कोई अलग सिस्टम नहीं है। बच्चे का सारे जो खून ने बनना है वो आपके आयरन स्टोर से बनना है, और बच्चे की जितनी हड्डियाँ बननी है वो आपकी कैल्शियम के स्टोर से बनना है। अगर डेली कैल्शियम नहीं इसलिए लें, वो कहते हैं ना, माँ की सेहत अच्छी तो बच्चे की भी बच्चे नशोनुमा की अच्छी। सेहत अच्छी, और बच्चा तो माँ से ले लेता है, ठीक। माँ के स्टोर वो से खाए ना मोबिलाइज खाए, होता है। बच्चे ने हाँ, तो लेना है। बच्चे ने ले लेना है, कुदरत ने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि उसने अपनी खुराक पूरी कर लेनी है। माँ की फिर सेहत डाउन एंड डाउन जाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक आध प्रेगनेंसी के बाद ही वीक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक। स्टेमिना नहीं रहता, वो सेहत नहीं रहती, ठीक है। तो उसकी वजह से। डॉक्टर साहब, जैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे हार्मोनल्स के ऊपर, हम्म टाइप्स ऑफ हार्मोन्स में, प्रेगनेंसी में कौन से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जिससे औरतों के अंदर जो है वो स्विमिंग होती है, या उनको स्ट्रेस आ जाता है, या वो चिड़चिड़ी हो जाती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। प्रेगनेंसी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पीक अप करता है, ठीक है। और इस हार्मोन से इरिटेबिलिटी आती है, चिड़चिड़ापन है, और स्लीप है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नींद आना, और स्वेलिंग हो जाना हाथों पैरों पर या पूरी बॉडी पर, नोज़ जैसे बड़ा हो जाता है प्रेगनेंसी में, आंखों के गिर्द की हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है, पफीनेस आ जाती है, ये हो जाना नॉर्मल है। और इसमें ग्लूमीनेस बहुत आ जाती है, ये नहीं रोना मुफ्त का ही, छोटी छोटी बातों के ऊपर रोना आना शुरू हो जाता है, ये नॉर्मल चेंजेस हैं प्रेगनेंसी ठीक के। है। फिर जो आंतड़ियाँ होती हैं या स्टमक होता है, उसकी जो मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है, इसीलिए ठीक। हामला खातून को कुछ भी हजम नहीं होता, ठीक है। खाती हैं तो फिर कहती हैं कि अच्छा वो स्टमक से जैसे नीचे नहीं जाता, कब्ज हो जाती है। ये सब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का